सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जय मसीह की, जय मसीह की। आपको जो परमेश्वर दिया हुआ घर स्थिर रहेगा, हालेलुया। उसके ऊपर शैतान के हथौड़ा नहीं चल पाएगी। अगर आप इस बात में, चार बात में जैसे इस्राएलियों के समान बनेंगे, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। नेबूकदनेस्सर जैसे विरोधी हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, सरल से तोड़ देगा। हम देखते हैं वो टूटा हुआ मंदिर के बारे में। यरूशलेम का उस मंदिर जो 20 साल मेहनत के साथ बनाया हुआ उस मंदिर टूटा। परमेश्वर का दिल टूटा होगा, नहीं टूटा होगा। मैंने एक राजा को खड़ा किया इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए। मैंने इस व्यक्ति को इस कलीसिया में लेकर आया ताकि इसको बनाकर रखने के लिए। मैंने इस व्यक्ति को इतने सारे वरदान दिया इसको बनाकर रखने के लिए, लेकिन अभी बहरी आकर इसको तोड़ डाला। परमेश्वर के दिल में बहुत ज्यादा चोट आई, क्योंकि बनाना बहुत कठिन है, उसको तोड़ना बहुत सरल है। इसलिए परमेश्वर अपने मन में व्याकुल हुआ और परमेश्वर ने 3 अगुओं को खड़ा किया। 3 अगुओं के नाम, एक एस्रा, दूसरा सिरबाबेल, तीसरा नेहेमिया। हालेलुया। सभी लोग बोले परमेश्वर ने 3 लोगों को खड़ा किया। क्या 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 नाम? एस्रा, नेहेमिया, एस्रा, नेहेमिया, सिरबाबेल। 3 लोगों को खड़ा किया, 3 अगुए को खड़ा किया। ये 3 लोग खड़े होने के कारण टूटा हुआ मंदिर दोबारा बन गया। हालेलुया। परमेश्वर भी अब आपके जीवन में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा को खड़ा किया है। हालेलुया। तो बोलिए, कितना भी टूटा भी रहे, आज आप कलीसिया में बैठे हो, इस कलीसिया आराधना खत्म होने के समय में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा को लेके चलिए। वो टूटा हुआ जो भी परिस्थिति में रहे वो दोबारा बना सकता है। यीशु मसीह उस मंदिर को देखकर कहा, इस मंदिर को लोग तोड़ डाले तो भी मैं 3 दिन में इसको बनाऊंगा। परमेश्वर एकदम क्षण पर उसको बना सकता है, लेकिन हम परमेश्वर के सहायता को लेना पड़ेगा। कई लोग सोचते मेरा घर को कौन बनाएगा, मेरे बच्चों को कौन ठीक करेगा, मेरे परिवार में टूटे हुए परिस्थिति को कौन अच्छा करेगा। अच्छा करने के लिए पिता परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। सभी लोग बोलिए, यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। एक नेहेमिया के बदले हमारे लिए यीशु मसीह है, जो सच्चा नेहेमिया है, जो टूटे हुए चीज को बना सकता है, आपके परिवार को बना सकता है। कई लोग डाइवर्स की स्थिति में रहते हुए भी कलीसिया में आने के बाद जुड़ कर गए हैं, मेल होकर गए हैं। आपके परिवार टूटा रहे, आर्थिक चीजों में कितने भी आप टूटे रहे, प्रभु दोबारा ऐसी बनाएगा, उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसको बनाने का 3 कारण था। पहले कारण नेहेमिया का प्रार्थना। पहले कारण क्या था? नेहेमिया का प्रार्थना। अगर कोई भी चीज टूटा हुआ है, उसको बनाने के लिए आपको ईटा, गिट्टी और सीमेंट की जरूरत पड़ेगा दोबारा बनाने के लिए, अगर एक बिल्डिंग टूटा है। लेकिन अगर आपकी आत्मिक जीवन टूटा है, अगर आपके आर्थिक स्थिति टूटा है, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज टूटा है जिसको मनुष्य नहीं बना सकता, उसके लिए प्रार्थना की बहुत जरूरी है। हालेलुया। नेहेमिया प्रार्थना किया। बाइबल बताती है नेहेमिया प्रार्थना किया। कैसे प्रार्थना किया पढ़िएगा। नेहेमिया के किताब पहले अध्याय का 4, 5, 6 वचन, वहां पर लिखा है उन्होंने रोककर प्रार्थना किया। थैंक यू जीसस। उन्होंने रोककर प्रार्थना किया। नेहेमिया के किताब पहले अध्याय का 4, 5, 6 वचन। मैं जल्दी समाप्त करूंगा। ये 3 विषय को आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी इंपॉर्टेंट मैसेज पॉइंट अभी आ गया हो, जल्दी समाप्त करूंगा। ये बातें सुनते ही और बैठकर रोने लगा। इतने दिन तक विलाप किया और उसके परमेश्वर के संसद में उपवास किया। ये रोकर प्रार्थना कर रहा, ये रोकर परमेश्वर, ये महान परमेश्वर,
हाँ, प्रेम परिवार वालों के दया करता है, करुणामय है, साथ स्थिर रहता है, बहुत सारे परमेश्वर ने कहा मेरे में जाकर खड़ना। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार का हुआ है, तो वहां पर ऐसी प्रार्थना शुरू हो गई है, रोते रोते करने वाले वाली प्रार्थना, सभी लोगों के लिए रोते रोते करने वाली वाली प्रार्थना। कई लोग अपने बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, कई लोग अपने परिवार टूट रहे हैं फिर भी हंस रहे हैं, कई लोग अपने घर में आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं फिर भी हंसते हुए रह चल रहा है। हंसना जरूरी है, लेकिन हंसना सब जगह जरूरी नहीं है। आपको जरूरी है जहां रोना वहां रो। हालेलुया। बाइबल बताती है रोने वाले के साथ रो, हंसने वालों के साथ हंसो। अभी परिस्थिति ऐसी है, आपको कोई चीजों को देखकर रोना है, लेकिन आप हंसते हुए खड़ा है। यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी इस पृथ्वी पर आकर 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, और उस उपवास प्रार्थना में कितना रोया उसका कोई गिनती नहीं। आज प्रभु यीशु के समान अगर आप भी रोएंगे प्रभु के सन्मुख में। मैं कई सारे बहन लोग जो अपने परिवार के परिस्थिति को लेकर आते हैं, उनसे यही बताता हूं, आप घुटने में अपने पत्नी के लिए पति के लिए रात में प्रार्थना करो, रात में प्रार्थना करो। आपके पति दारू पीता है क्या? प्रार्थना करो। आपके पति आपके बातों को नहीं मानता है क्या? प्रार्थना करो। प्रार्थना बताती यीशु मसीह पहाड़ में जाकर अपने चेले लोग के लिए, यीशु के पीछे चलते आए हुए भीड़ के लिए घुटने डालकर गत्सेमने में रोया, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। यीशु मसीह रोया रोया रोया, प्रार्थना किया, और यीशु मसीह के अंदर जो खून था वो पसीना के तरफ आने लगा। यीशु मसीह के शरीर से खून पसीना के तरफ आने लगा, इतना यीशु रोया। क्या के लिए रोया? हमारे सभी लोगों को बचाने के लिए। गत्सेमने में यीशु रोने के कारण, गत्सेमने में यीशु मसीह रोकर प्रार्थना करने के कारण आज हम में से कई लोग का बिगड़ा हुआ परिवार को परमेश्वर मजबूत कर लिया है, बिगड़ा हुआ हमारे जीवन को मजबूत कर दिया है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करने के लिए कितने लोग हैं? दोष आरोपण करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन कितने लोगों में प्रार्थना करूंगा? हालेलुया। नेहेमिया के समान रोते हुए प्रार्थना करें, नेहेमिया के समान। एक हमारा टीचर है, साइंस टीचर, जब हम पढ़ते थे, जब तक हम नहीं रोते थे हमको छोड़ दिए। जब तक हम नहीं रोते हैं, जो लोग धूप में बैठे कृपया करके छांव में बैठिए। धूप लगना अच्छा है, कोरोना वायरस नहीं आएगा। हालेलुया। अब ध्यान दे दीजिए, अद्भुत बात, अद्भुत बात। हालेलुया। और टीचर का आदत यह है, जब तक हम रोएंगे नहीं, छोड़ती नहीं, मारती 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 मारती, इतने मारती। उस समय में टीचर लोग मारते थे, आज लोग टीचर लोग मारने से जेल चले जाएंगे। उस जमाना अलग है, आज का जमाना अलग है। अमेरिका में एक पिता ने अपने बच्चे को मारा बोलकर उसके ऊपर केस ठोक दिया, वो आज जेल में है, बच्चा घर में है। वो सारे बिगड़ा हुआ काम को कर रहा है। अमेरिका वाले बोल रहे हैं आप करो जो करना है, लेकिन आपके पापा को मैं जेल में रखूं। आज ऐसी परिस्थिति है, मतलब कानून बदल गया, किसको मारना नहीं मारो बोल रहा है। हालेलुया। उस समय में टीचर लोग मारते थे, इधर से लेकर। हम अच्छा पढ़ने वाले तब भी मार खाते। आप समझ रहे होंगे ना, मतलब अच्छा पढ़ने वाले बच्चे लोग को तो टीचर लोग मारते होंगे। इतनी मारती थी, इतनी मारती थी, इतनी मारती थी कि जब तक आप रो आंसू नहीं आएगा आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारे एक क्लासमेट है, क्लास में एक दिन प्याज लेकर आया। हमने पूछा क्या के लिए लेकर आया है ये प्याज? नहीं, अभी साइंस टीचर आएगा ना, इसको काट कर हाथ में लगा कर दूंगा। मुझे आंसू नहीं आता है, उसको ना कितना भी मारो आंसू छोड़, हमें लगा दूंगा, कम से कम आंसू आकर वो छोड़ दे मुझे। इसकी मतलब उसको दर्द नहीं लगेगा, ऐसे नहीं। सबके सामने वो रोता नहीं, तो सबके सामने अपने आप को रोने वाला नहीं, अपने पहाड़ टाइप का दिखाता है, लेकिन छोट बहुत आता है। तो उन्होंने प्याज लेकर आए, लेकिन आपने क्या किया? कभी परमेश्वर के पास रोने के लिए अपने मन में, जैसे नेहेमिया ने सुना यरूशलेम के दीवारें टूटी हुई है, मुझे रोना है। हालेलुया। वहां पर पूर्वजों के कब्रिस्तान को निकालकर फेंका जा रहा है, मुझे रोना है। क्या आपके मन में कभी ऐसी आया कि मेरे परिवार के परिस्थिति में मुझे रोना है? हालेलुया। 2016 में मेरे पत्नी की तबीयत खराब हुई, मैंने हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर रोया।
कई सारे विश्वासी लोग पूछ रहे थे क्यों आप एक पासवान होकर क्यों रोना है। मैं जानता हूं मौत के गड्ढे से भी रोने वाले एक बच्चे के लिए परमेश्वर प्रार्थना सुनकर वापस उस मौत को जीवन में बदल सकता है। मैं सिर्फ नहीं, कलीसिया के बहुत लोग रोए। प्रभु चंगाई दिया नहीं दिया, अद्भुत चंगाई दिया। आज मैं इतना खड़ा होकर प्रचार करने का, गवाही के रूप से खड़ा होकर बताने का कारण क्योंकि उस दिन मेरे आंसू को प्रभु देखा। रोना जरूरी है। आप अपने बच्चे के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रहे होंगे, लेकिन आप एक बूंद आंसू प्रभु के सामने जब तक नहीं गिराएंगे तब तक वो करोड़ों रुपया का कोई लाभ नहीं। हालेलुया। करोड़ों रुपया से मूल्य है आपका एक बूंद आंसू। हालेलुया। आप अपने बच्चे के लिए कितने बूंद आंसू बहाया? शायद आप में से बहुत लोग बहुत ज्यादा रोया। आपका रो देखो प्रभु देखा। हालेलुया। तेरे आंसू को आनंद में बदलूंगा प्रभु कहता है। प्रभु कहता है मैं आंसू को आनंद में बदलूंगा। लेकिन क्या पहले क्या होता है? लेकिन आपका तौबीर कहता है 10 बजे के आगे वहां पर देखते हैं, वहां पर सिर्फ लोग तलवार पकड़कर हाथों में हमारा परमेश्वर अच्छा है। कई बार कलीसिया में जाता हो तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। जब मैं कलीसिया में प्रार्थना करता हूं मेरे आंखों में आंसू आते हैं। वो मेरे परिवार में से आंसू नहीं बहाता हूं, मैं आंसू नहीं बहाता हूं। रोने नरक क्यों होता है? नरक की वेदना को जब मैं सोचता हूं, बाइबल में जैसे लिखा है उसके बारे में मैं समझता हूं, मेरे दिल टूट जाती है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी हमारे घरों की वजह से एक भी क्षण नरक ना जाए, हमारे कलीसिया में आने वाले एक भी क्षण नरक ना जाए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कोई भी ना परंतु आनंद जीवन। इसलिए मैं यीशु मसीह ने एक के सामने आया। बाइबल बताती है 30 बैठे यीशु मसीह रोया। बाइबल में सबसे छोटा पद कौन सा है? यीशु सबसे छोटा पद, लेकिन सबसे ताकतवर पद। हालेलुया। यीशु रोया। तो यीशु से चेले लोग पूछे होंगे क्यों रो रहे हैं? मेरे यरूशलेम के लोग चरवाहा के बिना इधर उधर तितर बितर रो रहे हैं। इसको देखकर मैं रो रहा। आज कलीसिया में आए हुए हम सभी लोग अपने घर वालों के लिए कितने बार रोया, अपने बच्चों के लिए कितना बार रोया है, अपने कलीसिया में बीमार होकर आए हुए लोग के लिए कितना बार रोया है। रो कर प्रार्थना करो, दोबारा परमेश्वर टूटे हुए चीज को बनाएगा। दूसरा चीज एक जुनून। सभी लोग बोलिए जुनून। प्रेयर एंड पैशन, इंग्लिश में पैशन बोलते हैं, जुनून बोलते हैं। जुनून, सभी लोग बोलिए जुनून। प्रार्थना करना है, जुनून रखना है। प्रार्थना करना है, बोलिए जुनून से छोटा। प्रार्थना करना है, जुनून रखना है। हालेलुया। मैं कर पाऊंगा, मेरे से बन पाएगा। कभी निराशा नहीं होना, ये सब हो गया तो क्या हो जाए, नहीं होना सोचना। आपके द्वारा ये कार्य में सफलता मिलेगी। आज भी बहुत लोग मेरे इस प्रार्थना का उत्तर किस प्रकार होने वाला है आप सोच कर डराया है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे यीशु आप ही के द्वारा ये कार्य को संभव करेंगे। पौलुस कहता है I can do all things through Christ who strengthens me। मुझे सामर्थ देने वाला परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया बोलिए। प्रार्थना के बाद आप सुबह से निराश नहीं होना। प्रार्थना के बाद उठ कर आना, प्रभु मुझे सहायता करेगा। प्रार्थना के बाद नेहेमिया उठा, सीधा राजा के सामने खड़ा हुआ और दुख के चेहरा के साथ खड़ा था। तो राजा ने पूछा क्या चाहिए? मुझे एक परमिशन चाहिए ताकि मैं जाकर यरूशलेम जो मंदिर टूटा हुआ है, जो दीवारें टूटा हुआ उसको बनाऊं। तो राजा वो बोला होगा, वो तो सालोमन राजा के द्वारा 20 साल हुआ बनाने के लिए, तुम कितना दिन में बनाओगे? कितना दिन का छुट्टी चाहिए? हालेलुया। नेहेमिया बोला होगा
आई वॉन्ट वेरी शॉर्ट वेकेशन, एक छोटा छुट्टी दे दे, मैं जाकर बना कर आऊंगा। वो निकला, निकलकर 20 साल उसको बनाने में लगा, लेकिन सिर्फ 52 डेज लगा दोबारा बनाने के लिए। 20 साल के काम को 52 डेज में कौन बदला? वो परमेश्वर ने बदला। मैं बाइबल से बताता हूं, मेरे अपने कल्पना कहानी से नहीं बता रहा हूं। बाइबल में लिखा है 52 डेज में उसको बना दिया है। आमीन। तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर ऐसे ही काम करेगा, लंबा दिन से होने वाले काम को सरल से करके पूरा करेगा। लेकिन इसराइल लोगों के जीवन में शॉर्ट टाइम में होने वाला काम को लंबा कर दिया, क्योंकि वो लोग अपने मन में घमंडी थे। प्रभु 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 बोलकर आशीष को पाए, आशीष को पाने के बाद तुरंत एक घमंड आया। प्रभु ने उनको 40 दिन में कानान देश पहुंचना था, उसको 40 वर्ष बनाया। प्रभु आपके 40 दिन को 40 वर्ष में भी बदल सकता है, आपका 20 साल को 52 डेज में भी बदल सकता है। ये सिर्फ आपके मन के परिवर्तन के अनुसार होगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ऐसी काम शुरुआत हो चुकी है, जो 20 साल नहीं होने वाला काम को परमेश्वर 52 डेज में बदल रखेगा, विद इन 2 मंथ। जिसका शादी नहीं हुआ, विद इन 2 मंथ शादी करवा सकता है। हालेलुया। जिसके परिवार में बच्चा नहीं, उसके विद इन 2 मंथ प्रभु कर सकता है, आपके मन के परिवर्तन के अनुसार। Only you have to change your heart. Only you have to change your heart. The Lord will work in your life. एक दिन दही, बटर और दूध के बीच में एक लड़ाई थी। सभी लोग ध्यान से सुनिए। किसके बीच में? बटर बोलने से क्या बोलते हैं? मक्खन और दूध के बीच में एक लड़ाई हुआ। दूध ने बोला, ये भाई मक्खन, तुमको आपको हर दुकान में ऊपर रखते, क्या बात है? तुमको इतना पैसा देकर खरीदते, क्या बात है? तुम तो हमारे परिवार का है, तुमको ज्यादा मूल्य है, हमको तो कम मूल्य है, क्या बात है? तो मक्खन ने अपना स्टोरी बताया। देखो भाई, मैं भी तुम्हारे जैसी एक दिन दूध था, तुम्हारे जैसी दूध था। मुझे मेरे स्वामी ने गर्म किया, मैंने चुपचाप सह दिया। हालेलुया। और उसके बाद कुछ दही का ये नामल डाला, उसको क्या करते हैं? दही का ईस्ट डाला ना, ईस्ट, दही का थोड़ा बूंद डाला। मेरे जीवन, अच्छा जीवन में दही का क्या काम है? मैंने सोचा, मैं दूसरा दिन जम गया। मैं दूध था, उबल गया, अभी जम गया। जमने के बाद मेरे स्वामी ने नहीं छोड़ा। एक क्या बोलते हैं इसको? हाँ? मतना, सही है? मतना किया, मतना सही है बोल रहा हूं। ऐसी मता मेरा पूरा जमा हुआ स्थिति। थोड़ा बोलिए, ऐसी कीजिए ना जी। सिर्फ रामदेव बाबा बोलेंगे तभी आप करेंगे क्या? अभी भी करो। हालेलुया। जब मैं नया विश्वासी लोग के बीच में प्रार्थना के लिए जाता हूँ ना, जैसे मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो लोग हाथ जोड़ते, जैसे मैं हाथ उठाते, जैसे मैं हालेलुया बहुत अच्छा लगता है। ये लोग इतना जल्दी सीख जाएंगे ऐसे लगता है। अभी पुराने होने के बाद ये तो पास्टर का काम है, हम तो ऐसे बैठते सुन। कुछ लोग एक पेन और पेपर के मैसेज लिख रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये इस एक्शन को थोड़ा करो। क्या करना है इसको? ये मेरे स्वामी ने मुझे मथाया ऐसी, तब मैंने सहते रहा, फिर दोबारा आग में चढ़ाया, फिर दोबारा मुझे निकाला, फिर दोबारा आग में लगाया, फिर उसमें से मैं निकल कर आया हुआ हूं। हालेलुया। क्या है? मक्खन। आज मैं मक्खन बनने के पीछे बहुत बड़ा एक इतिहास है भाई। मैं मक्खन बनने के कारण लोग आदर देते हैं। अगर दूध ही रहता, एक ही दिन में एक्सपायरी हो गया बोलकर फेंक देंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग दूध ही दूध रहना चाहते हैं। पास्टर मुझे ज्यादा मत मारो, परमेश्वर मेरे ऊपर कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन मुझे आशीष दो सिर्फ। ऐसे होगा? परिवर्तन के लिए अपने आप को देना पड़ेगा।
यीशु के साथ अपने आप को देना पड़ेगा। जब तक यीशु का बूंद लहू लहू आपके जीवन में ना गिरेगा, आप जमेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक आप नहीं जमेंगे, प्रभु आपके जीवन में कुछ चलाकर आपको ठीक नहीं कर सकता। दूध दूध मत रहो, मक्खन बन जाओ। इसलिए यीशु के साथ नेहेमिया हो गया, परमेश्वर के साथ नेहेमिया हो गया। परमेश्वर ने ऐसी ताकत दिया कि 24 साल में करने वाला काम को उन्होंने सिर्फ 52 डेज में कर दिया। प्रभु आपके जीवन में ऐसी ताकत देने के लिए जा रहा है। विश्वास करो, विश्वास करो भाई, विश्वास करो, विश्वास करो जी। प्रभु कर सकता है, नहीं कर सकता है? शक्तिहीन के लिए भी शक्ति देने वाला वही है। निर्बल के साथ बैठने वाला आपको आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में सामर्थ्य देने वाला वही है। वही सब कुछ कर सकता है। बुक ऑफ एफेसियंस पहले अध्याय में लिखा है, माय गॉड शैल डू एवरीथिंग। हर चीज को पूरा करने का सक्षम रखता है। फिलिपियों की किताब बताती है, मेरे परमेश्वर जो अच्छा काम मुझ में शुरुआत किया वो पूरा भी करेगा। अगर आप सोच लीजिए, दही बनने के बाद अगर वो मक्खन बनना नहीं चाहता तो उतना महंगा पैसा से उसको खरीदेंगे? हाँ। तो कई लोग आज दही के स्टेटस में, कलीसिया आया, बपतिस्मा लिया, जमा है, अपना रूप लेकर कोई बिगड़ने के लिए नहीं दे रहा है। शर्ट का कॉलर भी है ना, झुकना नहीं चाहिए, ऐसे स्ट्रेट। आराधना करने के समय में ताली नहीं बज रहा है, एकदम स्ट्रेट। प्रचार के समय एकदम स्ट्रेट। आंसू बहाकर प्रार्थना करो, एकदम स्ट्रेट। सब में स्ट्रेट। परिवर्तन चाहिए। हालेलुया। परिवर्तन चाहिए। वो परिवर्तन के लिए यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ तो करने के लिए जा रहा है। आखिरी विषय को मैं बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, परसिस्टेंस। बाइबल बताती है लगातार बना रहना। रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय का 3 से लेकर 5वीं वचन तक पढ़िएगा। परसिस्टेंस, रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय का 3 से लेकर 5 तक। केवल यही नहीं, हाँ, क्लेश जब आएगा मेरे जीवन में, क्या आएगा? वो धीरज आएगा, और धीरज से करा निकलना। हालेलुया। हमारे जीवन में एक एक कदम हम आगे बढ़ते जाना है, उसमें धीरज बोलने वाला पॉइंट लगातार बना रहना। सभी लोग बोलिए, थोड़ा जोर से, थोड़ा श्वास खींचकर बोलिए। लंग्स एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, लंग्स एक्सरसाइज। बोलिए लगातार। हालेलुया। बने रहना। हालेलुया। मसीह के जीवन एक दिन आकर चटनी खाकर जाने के जीवन नहीं। कई लोग सोचते हैं ना, एक दिन आया चटनी खाया बस हो गया। चटनी को ऐसे हम चावल में यूज करते हैं, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा चाटते थे, फिर वैसे रखते। चटनी के समान यीशु नहीं, लगातार। हालेलुया। घर में रहे, कलीसिया में रहे, गाड़ी चलाए, रोड में रहे, कहीं पर भी रहे, लगातार आपका विश्वास को तामे रखना, लगातार आपके जीवन में रखने वाला प्रेम को तामे रखना, लगातार प्रभु की आज्ञा को पूरा करते रहना। हर एक क्षेत्र में लगातार 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 लगातार, इसको कहते हैं परसिस्टेंस, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस। हालेलुया। नेहेमिया का पहले अध्याय में शुरुआत किया हुआ उस ताकत उसके 11वीं अध्याय तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी आपने आज शुरुआत किया हुआ तो लगन कम ना हो जाए। बाइबल बताती है एक विधवा स्त्री जिसके घर में एक न्याय की जरूरी थी, एक न्याय के बाद अपने न्याय के लिए जाती थी। वो न्याय एक अधर्मी न्याय था। लूका सुसमाचार 18 अध्याय का पहले वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वो अन्यायी न्याय थी। वो कौन सा न्याय था? अन्याय करने वाला, घूस लेने के बिना काम नहीं करता, घूस लेने के बिना काम नहीं करता।
आज हमारे भारत देश में भी अगर आप गवर्नमेंट में डेटा पर सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, अपने बच्चों का कुछ सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, आप कुछ भी कार्य के लिए जाएंगे, घूस लेने के बिना कुछ भी नहीं करते। आज ऐसी परिस्थिति में हमारे भारत देश है, तो इधर भी हम देखते हैं घूस लेने के बिना कुछ नहीं करते। मैं क्या बता करा रहा था? हाँ, आप लोग ध्यान इधर उधर नहीं जाना है, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं। मनीष भैया मैं क्या बोलकर आया? एक विधवा। भोजराज भैया मैं क्या बोलकर आया? हाँ, अभी देख रहा हूं, बोल रहा है विधवा स्त्री, उसका कोई सहारा नहीं, लेकिन इधर अन्यायी न्यायी डेली जाती है, ये मेरे लिए न्याय करो, मेरे जमीन को लोग हड़प लिया, न्याय करो, मेरे बच्चे के साथ उपद्रव हुआ, न्याय करो। न्याय के लिए हर दिन जाती, वो उपद्रवी, वो अन्यायी न्यायी, उसको ध्यान नहीं देता। पहले दिन ध्यान नहीं दिया, दूसरा दिन ध्यान नहीं। ये स्त्री तो लगातार जा रही थी, लगातार, उसका परसिस्टेंस लगातार। हालेलुया। एक दिन उस अन्यायी न्यायी ने सोचा, ये इतना बड़ा, ये विधवा स्त्री इतना लंबा दिन से मेरे पीछे हो रही है, इसके लिए मैं न्याय नहीं चुकाऊं तो अच्छा नहीं। उन्होंने उस विधवा स्त्री का न्याय चुकाया। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कलीसिया में 18 साल तक कलीसिया में लगातार आने वाला विश्वासी है, हमारे कलीसिया में लगातार आने वाले कुछ लोग हैं, लगातार प्रार्थना करने वाला कुछ लोग हैं, लगातार बाइबल पढ़ने वाला कुछ लोग हैं, लगातार विश्वास में तामे रखने वाले कुछ लोग हैं। आपके जीवन में प्रभु क्यों न्याय नहीं करेगा? सभी लोग बोलिए, प्रभु न्याय करेगा नहीं? क्या न्याय करेगा? वो अन्यायी न्यायी उस विधवा के लगातार कार्य को देखकर न्याय कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर सच्चा न्यायी क्यों न्याय नहीं करेगा? क्यों आपके परिवार को दोबारा नहीं बनाएगा? बनाएगा। सभी लोग बोले बनाएगा। दोबारा बनने के लिए रोते हुए प्रार्थना करो, जुनून के साथ रहो। तीसरा चीज परसिस्टेंस, लगातार बना रहो। ये तीनों चीज करेंगे, प्रभु आपके परिवार को बना रखेगा। आइए हम सभी लोग करें। परिवार टूटा हुआ परिस्थिति में मैं इधर आया हूं, मेरे परिवार में बच्चे लोग टूटे हुए परिस्थिति के साथ है, उसके लिए मैं आया हूं। मेरे परिवार को दोबारा बनाइए। ऐसी जो लोग मन रखते वो लोग अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाए, बाएं हाथ को अपने हृदय में रखे और मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को बोलिए, परमेश्वर पिता तेरे सन्मुख में आंसू बहाते हुए रोते हुए आपके सन्मुख में आते हैं। दया करे प्रभु, टूटा हुआ हमारे परिवार को परमेश्वर हमारे परिवार को बना दीजिए, दोबारा बना दीजिए, दोबारा बना दीजिए, दोबारा बना दीजिए। नेहेमिया से बढ़कर सामर्थ आपके पास है, आप उसको 3 दिन में कर सकता है। वो महीने पर लगा परंतु आप 3 दिन में कर सकता है। यीशु मसीह आपके धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। हमारे बच्चे लोग का बिगड़ा हुआ स्थिति को, हमारे परिवार में बिगड़ा हुआ स्थिति को आप परिवर्तित कर रहे हैं, इसका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु महिमा और आदर आपको देते हैं। इस समय में आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम से।